त्रेतायुग का समय है, जब वर्णाश्रम धर्म की पूरी प्रतिष्ठा थी और वनों में जगह जगह ऋषियों के पवित्र आश्रम बने हुए थे। तपोधन ऋषियों के यज्ञ धूम से दिशाएं आच्छादित थीं और वेद ध्वनि से आकाश गूंज रहा था। ऐसे समय में दंडकारण्य में एक पति और पुत्र विहीना, भक्ति और श्रद्धा से संपन्ना भीलनी रहती थी, जिसका नाम था शबरी। शबरी ने एक बार मतंग ऋषि के दर्शन किए। संत के दर्शन से उसे परम हर्ष हुआ और उसने सोचा, अगर मुझसे ऐसे महात्माओं की सेवा हो सके तो मेरा कल्याण होना कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु साथ ही उसे यह भी ध्यान आया कि मुझ नीच कुल में जन्मी अधम नारी की सेवा ये स्वीकार कैसे करेंगे। आखिरकार उसने यह निश्चय किया कि यदि प्रकट रूप से मेरी सेवा स्वीकार नहीं होती तो न सही, मैं इनकी सेवा अप्रकट रूप से जरूर करूंगी। यह सोचकर उसने ऋषियों के आश्रमों से थोड़ी दूर पर अपनी छोटी सी कुटिया बना ली और कंद मूल फल से अपना पेट भरती हुई वह प्रकट रूप से सेवा करने लगी। जिस मार्ग से मुनिगण स्नान करने जाया करते, उषा काल के पहले ही वह उसे झाड़ बुहार कर साफ कर देती, कहीं भी कंकड़ या कांटा नहीं रहने देती। इसके अलावा वह आश्रमों के पास ही सुबह सुबह ईंधन के सूखे ढेर भी लगा देती थी। शबरी को पूरा विश्वास था कि मेरे इस कार्य से दयालु महात्माओं की कृपा मुझ पर जरूर होगी। कंकरीले और कंटीले रास्ते को पूरी तरह साफ देखकर और द्वार पर समिधा का संग्रह देखकर ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने शिष्यों को यह पता लगाने की आज्ञा दी कि प्रतिदिन ये काम कौन कर जाता है। आज्ञाकारी शिष्य रात को पहरा देने लगे और उसी दिन रात के पिछले पहर शबरी ईंधन का बोझा रखती हुई पकड़ी गई। शबरी बहुत ही डर गई। शिष्यगण उसे मतंग मुनि के सामने ले गए और उन्होंने मुनि से कहा, महाराज, प्रतिदिन रास्ता साफ करने और ईंधन रख जाने वाले चोर को आज हमने पकड़ लिया है। यह भीलनी ही प्रतिदिन ऐसा किया करती है। शिष्यों की बात को सुनकर भयकातर शबरी से मुनि ने पूछा, तू कौन है और किस लिए प्रतिदिन मार्ग बुहारने और ईंधन लाने का काम करती है? शबरी ने कांपते हुए अत्यंत विनयपूर्वक प्रणाम करके कहा, नाथ, मेरा नाम शबरी है। मंदभाग्य से मेरा जन्म नीच कुल में हुआ है। मैं इसी वन में रहती हूं और आप जैसे तपोधन मुनियों के दर्शन से अपने को पवित्र करती हूं। अन्य किसी प्रकार की सेवा में अपना अंधकार समझकर मैंने इस प्रकार की सेवा में ही मन लगाया है। भगवान, मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं, कृपापूर्वक मेरे अपराध को क्षमा करें। शबरी के इन दीन और यथार्थ वचनों को सुनकर मुनि मतंग ने दया परवश हो अपने शिष्यों से कहा कि यह बड़ी भाग्यवती है, इसे आश्रम के बाहर एक कुटिया में रहने दो और इसके लिए अन्न आदि का उचित प्रबंध कर दो। ऋषि के दयापूर्ण वचन सुनकर शबरी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, कृपानाथ, मैं तो कंद मूलादि से ही अपना उदर पोषण कर लिया करती हूं। आपका अन्न प्रसाद तो मुझे इसीलिए इच्छित है कि इससे मुझ पर आपकी अवास्तविक कृपा होगी, जिससे मैं कृतार्थ हो सकूंगी। मुझे न तो वैभव की इच्छा है और न मुझे यह असार संसार ही प्रिय लगता है। दीन बंधो, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दें कि जिससे मेरी सद्गति हो। विनयावनत श्रद्धालु शबरी के ऐसे वचन सुनकर मुनि मतंग ने कुछ देर सोच विचार कर प्रेमपूर्वक उससे कहा, हे कल्याणी, तू निर्भय होकर यहां रह और भगवान के नाम का जप किया कर। ऋषि की कृपा से शबरी जटा चीर धारिणी होकर भगवत भजन में निरत हो आश्रम में रहने लगी। अन्यान्य ऋषियों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मतंग ऋषि से कह दिया कि आपने नीच जाति की शबरी को आश्रम में स्थान दिया है, इससे हम लोग आपके साथ भोजन करना तो दूर रहा, संभाषण भी करना नहीं चाहते। भक्ति तत्व के मर्मज्ञ मतंग ने इन शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे इस बात को जानते थे कि ये सब भ्रम में है। शबरी के स्वरूप का इन्हें ज्ञान नहीं है। शबरी केवल नीच जाति की साधारण स्त्री ही नहीं है, वह एक भगवत भक्ति परायण उच्च आत्मा है। ऐसा कौन बुद्धिमान है जो हीन वर्ण में उत्पन्न भगवत परायण भक्त का आदर न करता हो? जिस शबरी के हृदय में राम का रमण होने लगा था, उससे ऋषि मतंग कैसे घृणा कर सकते थे? उन्होंने इस अवहेलना का कुछ भी विचार नहीं किया और वे अपने उपदेश से शबरी की भक्ति बढ़ाते रहे। इस प्रकार भगवत गुण स्मरण और गान करते करते बहुत समय बीत गया। मतंग ऋषि ने शरीर छोड़ने की इच्छा की। यह जानकर शिष्यों को बड़ा दुख हुआ और शबरी अत्यंत क्लेश के कारण क्रंदन करने लगी। गुरुदेव का परमधाम में पधारना उसके लिए असहनीय हो गया। वह बोली, नाथ, आप अकेले ही न जाएं, यह किंकरी भी आपके साथ जाने को तैयार है। विषण्ण वदना कृतांजलि दीना शबरी को सम्मुख देखकर मतंग ऋषि ने कहा,
हे सुव्रते, तू यह विषाद छोड़ दे। भगवान श्री राम इस समय चित्रकूट में हैं। वे यहां अवश्य पधारेंगे। उन्हें तू इन्हीं चर्म चक्षुओं से प्रत्यक्ष देख सकेगी। वे साक्षात नारायण हैं। उनके दर्शन से तेरा कल्याण हो जाएगा। भक्त वत्सल भगवान जब तेरे आश्रम में पधारें, तब उनका भली भांति आतिथ्य कर अपने जीवन को सफल करना। तब तक तू श्री राम नाम का जप करती हुई यहीं निवास कर। शबरी को इस प्रकार आश्वासन देकर मुनि दिव्य लोक को चले गए। इधर शबरी ने श्रीराम नाम में ऐसा मन लगाया कि उसे दूसरी किसी बात का ध्यान ही नहीं रहा। शबरी कंद, मूल, फलों पर अपना जीवन निर्वाह करती हुई भगवान श्रीराम के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगी। ज्यों ज्यों दिन बीतते हैं, त्यों त्यों शबरी की राम दर्शन लालसा प्रबल होती जाती है। जरा सा शब्द सुनते ही वह दौड़कर बाहर जाती है और बड़ी आतुरता के साथ प्रत्येक वृक्ष, लता, पत्र, पुष्प और फलों से तथा पशु पक्षियों से पूछती है कि अब श्रीराम कितनी दूर हैं, यहां कब पहुंचेंगे। प्रातःकाल कहती है कि भगवान आज संध्या को आवेंगे। सायंकाल फिर कहती है कल सवेरे तो अवश्य पधारेंगे। कभी घर के बाहर जाती है, कभी भीतर जाती है। कहीं मेरे राम के पैरों में चोट न लग जाए, इसी चिंता से बारंबार रास्ता साफ करती और कांटे कंकड़ों को बुहारती है। घर को नित्य गोबर गोमूत्र से लीप पोत ठोक कर लेती है। नित्य नई मिट्टी गोबर की चौकी बनाती है। कभी चमक कर उठती है, कभी बाहर जाती है और सोचती है भगवान बाहर आ ही गए होंगे। वन में जो फल सबसे अधिक सुस्वादु और मीठा लगता है, वही अपने राम के लिए बड़े चाव से रख छोड़ती है। इस प्रकार शबरी उन राजीव लोचन राम के शुभ दर्शन की उत्कंठा से रामागमन आकांक्षा से पागल सी हो गई है। सूखे पत्ते वृक्षों से उड़कर नीचे गिरते हैं तो उनके शब्द को शबरी अपने प्रिय राम के पैरों की आहट समझकर दौड़ती है। इस तरह आठों पहर उसका चित्त श्रीराम में रमा रहने लगा, परंतु राम नहीं आए। एक बार मुनि बालकों ने कहा, शबरी, तेरे राम आ रहे हैं। फिर क्या था, बेर आदि फलों को आंगन में रखकर वह दौड़ी सरोवर से जल लाने के लिए। प्रेम के उन्माद में उसे शरीर की सुधि नहीं थी। एक ऋषि स्नान करके लौट रहे थे। शबरी ने उन्हें देखा नहीं और उनसे उसका स्पर्श हो गया। मुनि बड़े क्रुद्ध हुए। वे बोले, कैसी दुष्टा है, जानबूझकर हम लोगों का अपमान करती है। शबरी ने अपनी धुन में कुछ भी नहीं सुना और वह सरोवर पर चली गई। ऋषि भी पुण्य स्नान करने को उसके पीछे पीछे गए। ऋषि ने ज्यों ही जल में प्रवेश किया, त्यों ही जल में कीड़े पड़ गए और उसका वर्ण रुधिर रक्त सा हो गया। इतने पर भी उनको यह ज्ञान नहीं हुआ कि यह भगवत भक्तिपरायणा शबरी के तिरस्कार का फल है। इधर जल लेकर शबरी पहुंच ही नहीं पाई थी कि उसे भगवान श्रीराम मेरी शबरी कहां है पूछते हुए दिखाई दिए। यद्यपि अन्यान्य मुनियों को भी यह निश्चय था कि भगवान अवश्य पधारेंगे, परंतु उनकी ऐसी धारणा थी कि वे सर्वप्रथम हमारे ही यहां पदार्पण करेंगे। परंतु दीन वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जब पहले उनके यहां न जाकर शबरी की मड़ैया का पता पूछने लगे, तो उन तपोबल के अभिमानी मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्रीराम का अपने प्रति इतना अनुग्रह देखकर शबरी उनकी अगवानी के लिए मन में अनेक उमंगें करती हुई सामने चली। आज शबरी के आनंद का पार नहीं है। वह प्रेम में पगली होकर नाचने लगी। हाथ से ताल दे देकर नृत्य करने में वह इतनी मग्न हुई कि उसे अपने उत्तरीय वस्त्र तक का ध्यान नहीं रहा। शरीर की सारी सुध बुद्ध जाती रही। इस तरह शबरी को आनंद सागर में निमग्न देखकर भगवान बड़े ही सुखी हुए और उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण की ओर देखा। तब लक्ष्मण जी ने हंसते हुए गंभीर स्वर से कहा कि शबरी, क्या तू नाचती ही रहेगी? देख, श्री राम कितनी देर से खड़े हैं। क्या इनको बैठाकर तू इनका आतिथ्य नहीं करेगी? इन शब्दों से शबरी को चेत हुआ और उस धर्मपरायण तापसी सिद्धा सन्यासिनी ने धीमान श्रीराम लक्ष्मण को देखकर उनके चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पाद्य आचमन आदि से उनका पूजन किया। भगवान श्रीराम उस धर्मनिर्था शबरी से पूछने लगे, हे तपोधने, तुमने साधन के समस्त विघ्नों पर तो विजय पाई है, तुम्हारा तप तो बढ़ रहा है, तुमने कोप और आहार का संयम तो किया है चारुभाषिणी, तुम्हारे नियम तो सब बराबर पालन हो रहे हैं, तुम्हारे मन में शांति तो है, तुम्हारी गुरु सेवा सफल तो हो गई, अब तुम क्या चाहती हो? श्री राम के ये वचन सुनकर वह सिद्ध पुरुषों में मान्य वृद्धा तापसी बोली, भगवान, आप मुझे सिद्धा, सिद्ध सम्मता, तापसी आदि कहकर लज्जित न कीजिए। मैंने तो आज आपके दर्शन से ही जन्म सफल कर लिया है। हे भगवान,
आज आपके दर्शन से मेरे सभी तप सिद्ध हो गए हैं। मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरी गुरुओं की पूजा सफल हो गई। मेरा तप सफल हो गया। हे पुरुषोत्तम, आप देवताओं में श्रेष्ठ राम की कृपा से अब मुझे अपने स्वर्गापवर्ग में कोई संदेह नहीं रहा। शबरी अधिक नहीं बोल सकी। उसका गला प्रेम से रुंध गया। थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोली, है प्रभो, आपके लिए संग्रह किए हुए कंद फलादि तो अभी रखे ही हैं। भगवन, मुझ अनाथिनी के फलों को ग्रहण कर मेरा मनोरथ सफल कीजिए। यूं कहकर शबरी चिरकाल से संग्रह किए हुए फलों को लाकर भगवान को देने लगी और भगवान प्रेम से सने फलों की बार बार सराहना करते हुए उन्हें खाने लगे। शबरी वन के पके हुए मूल और फलों को स्वयं छक छक कर परीक्षा कर भगवान को देने लगी। उसमें अत्यंत मधुर फल होते वही भगवान को निवेदन करती। इस प्रकार भगवान का आदर सत्कार कर शबरी हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं और उनमें भी हे पापनाशन, मैं मंद बुद्धि हूं। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, तुम मेरी बात सुनो। मैं एकमात्र भक्ति का नाता मानता हूं। जो मेरी भक्ति करता है वह मेरा है और मैं उसकी हूं। जाति पाति, कुल, बड़ाई, द्रव्य, बल, कुटुंब, गुण, चतुराई सब कुछ हो, पर यदि भक्ति न हो तो वह मनुष्य बिना झल के बादलों के समान शोभाहीन और व्यर्थ है। पुरुषत्व स्त्रीत्व का भेद या जाति, नाम और आश्रम आदि मेरे भजन में कारण नहीं है। केवल भक्ति ही एक कारण है जो मेरी भक्ति से विमुख है। यज्ञ, दान, तप और वेदाध्ययन करके भी वे मुझे नहीं देख सकते। इसके बाद भगवान ने शबरी को नवधा भक्ति का स्वरूप बतलाया। श्री राम ने कहा, मेरी भक्ति 9 प्रकार की है। संतों की संगति अर्थात सत्संग, श्री राम कथा में प्रेम, गुरुजनों की सेवा, निष्कपट भाव से हरिगुणगान, पूर्ण विश्वास से श्री राम नाम जप, इंद्रिय दमन तथा कर्मों से वैराग्य, सबको श्री राममय जानना, यथालाप में संतुष्टि तथा छल रहित सरल स्वभाव से हृदय में प्रभु का विश्वास। इनमें से किसी एक प्रकार की भक्ति वाला मुझे प्रिय होता है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वह आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। उसी के फलस्वरूप तुम्हें मेरे दर्शन हुए, जिससे तुम साज स्वरूप को प्राप्त करोगी। इसी प्रकार भक्ति का वर्णन करने के बाद भगवान शबरी को अपना परम पद प्रदान करते हैं। उसी समय दंडकारण्यवासी अनेक ऋषि मुनि शबरी जी के आश्रम में आ गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम और लक्ष्मण ने खड़े होकर मुनियों का स्वागत किया और उनसे कुशल प्रश्न किया। सबने उत्तर में यही कहा, हे रघुश्रेष्ठ, आपके दर्शन से हम सब निर्भय हो गए हैं। हे प्रभो, हम बड़े अपराधी हैं। इस परम भक्तिमती शबरी के कारण हमने मतंग जैसे महानुभाव का तिरस्कार किया। योगी राजों के लिए भी जो परम दुर्लभ हैं, ऐसे आप साक्षात नारायण जिसके घर पर पधारे हैं, वह भक्तिमती शबरी सर्वथा धन्य है। हमने बड़ी भूल की। इस प्रकार सब ऋषि मुनि पश्चात्ताप करते हुए भगवान से विनय करने लगे। आज दंडकारण्यवासी ज्ञानाभिमानियों की आंखें खुली। जब ब्रज की ब्राह्मण वनिताओं ने अपने पतिदेवों की आज्ञा का उल्लंघन कर साक्षात यज्ञ पुरुष श्री कृष्ण की सेवा में पहुंचकर अनन्य भक्ति का परिचय दिया था, तब ब्राह्मणों ने एक बार तो बहुत बुरा माना, परंतु अंत में जब उन्हें बोध हुआ तब उन्होंने भी बड़े पश्चाताप के साथ इसी प्रकार अपने को धिक्कार देते हुए कहा था, हमारी 3 जन्मों को, एक गर्भ से, दूसरे उपनयन से और तीसरे यज्ञ दीक्षा से, विद्या को, ब्रह्मचर्य व्रत को, बहुत जानने को, उत्तम कुल को, यज्ञादि क्रियाओं में चतुर होने को बार बार धिक्कार है, क्योंकि हम श्रीहरि के विमुख हैं। ऋषि मुनियों को पश्चात्ताप करते देखकर श्री लक्ष्मण जी ने उनसे कहा, महर्षिगण, आप लोग धन्य हैं। आप बड़े ही तपव्रत परायण हैं। आप सांसारिक विषयजन्य सुखों को त्याग कर निष्प्रिय होकर वन में निवास करते हैं। आप लोगों के प्रभाव से यह चराचर जगत धर्म को धारण कर रहा है। इस प्रकार के वाक्यों से ऋषियों को कुछ संतोष हुआ। इतने में एक ऋषि ने कहा, हे शरणागत वत्सल, यहाँ के सुंदर सरोवर के जल में कीड़े क्यों पड़ रहे हैं तथा वह रुधिर रक्त सा क्यों हो गया है? लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा, मतंग मुनि के साथ द्वेष करने तथा शबरी जैसी राम भक्ता साध्वी का अपमान करने के कारण आपके अभिमान रूपी दुर्गुण से ही यह सरोवर इस दशा को प्राप्त हो गया है। इसके फिर पूर्ववत होने का एक यही उपाय है कि शबरी एक बार फिर से उसका स्पर्श करे।
भगवान की आज्ञा से शबरी ने जलाशय में प्रवेश किया और तुरंत ही जल पूर्ववत निर्मल हो गया। यह है भक्तों की महिमा। श्री राम ने शबरी को जानकी के विषय में पूछा। तब शबरी ने उन्हें पंपा सरोवर जाने को कहा। उसने प्रभु से कहा कि वहां आपकी मित्रता सुग्रीव से होगी, वे सब हाल बताएंगे। फिर शबरी ने प्रभु से कहा, हे धीर बुद्धि, आप अंतर्यामी होते हुए भी ये सब मुझसे पूछते हैं। भगवान ने प्रसन्न होकर फिर शबरी से कहा कि तू कुछ वर मांग। शबरी ने कहा, मैं अत्यंत नीच कुल में जन्म लेने पर भी आपका साक्षात दर्शन कर रही हूं। यह क्या साधारण अनुग्रह का फल है? तथापि मैं यही चाहती हूं कि आप में मेरी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। भगवान ने हंसते हुए कहा, तथास्तु। फिर कहने लगी, जिनका यह आश्रम है, जिनके चरणों की मैं सदा दासी रही, उन्हीं पवित्र आत्मा महर्षि के समीप अब मुझे जाना है। शबरी ने पार्थिव देह परित्याग करने के लिए भगवान की आज्ञा चाही। भगवान ने उसे आज्ञा दे दी। हृदय में श्री राम चरणों को धारण करके शबरी मुनिजनों के सामने ही देह छोड़कर परम धाम को प्रयाण कर गई और सब तरफ जय जयकार की ध्वनि होने लगी। यह कथा भक्तमाल कथा का भाग है। कृपया इसे अपने ठाकुर जी को घर पर सुनाइए, क्योंकि भक्तमाल कथा के मुख्य श्रोता हमारे मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया और वृषभान सुता राधा रानी हैं। हमारे इस प्रयास को घर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। यदि हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। हमारा प्रण श्री भक्तमाल कथा का प्रचार प्रसार करना है। कृपया इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग दें। जय श्री राधे गोविंद।